Good afternoon, student. This is your SST teacher Shaima Parveen. As you know that your first chapter is running, and today your lesson objective is phases of the moon. In this paragraph, we will know about the shape of the moon, why the moon changes their shape. Let's read and know about this. Changing shape in the moon. The moon takes 28 days to travel once around the earth. पृथ्वी के पूरे एक चक्कर लगाने में हमारे चंद्रमा को 28 दिन लगते हैं. As the moon circle around the earth. जैसे कि चंद्रमा हमारे पृथ्वी के गोल गोल घूमता है. The shape of the moon appears to change. और उसके घूमने के बाद हमको हमारी चंद्रमा के आकार बदलता हुआ दिखाई देता है. दिस इज़ बिकॉज वी कैन सी ओनली द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून दैट रिसीव सनलाइट. यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सूरज की रोशनी होती है वो चंद्रमा के सामने वाले ही हिस्से में पड़ती है, और इन्हीं वजह से हम सिर्फ उसके उसी हिस्से को जिस पर चंद्रमा पड़ता है, चंद्रमा पर सूरज की रोशनी पड़ती है, हम सिर्फ उसी हिस्से को देख सकते हैं, बाकी हिस्से को नहीं देख पाते. द सन डिफरेंट शेप ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड द फेसेस ऑफ द मून. इसी तरह उसके विभिन्न आकार को, जो कि चमकीला वाला हिस्सा होता है, जो चमकता है, हमको दिखाई देता है, जो चंद्रमा को हम पृथ्वी से देखते हैं, उसको हम फेसेस ऑफ द मून कहते हैं. आप इसको समझने के लिए अच्छे से फिगर नंबर 7A से लेके 7D तक आप देख सकते हैं. 7A आपको ये देखना. ये देखिए, चंद्रमा सबसे पहले क्या होता है, इस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, ब्लैक होता है. ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ने लगता है. फिगर नंबर B. ठीक है, उसी तरह अब आपका फिगर नंबर C और फिगर नंबर D. अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे अपने शेप्स को चेंज करते हैं. ये फिगर नंबर A, इसको हम बोलते हैं न्यू मून. क्या बोलेंगे बेटा? हाँ, वेरी गुड, न्यू मून. इस चैप्टर में हमको यही समझना है कि कैसे चंद्रमा के आकार चेंज होता है, उस चेंज हुए आकार को हम क्या बोलते हैं, और क्यों हम चंद्रमा के आकार को चेंज होता देखते हैं, उसके पीछे कारण क्या है, इसी को हम आज पढ़ेंगे. सबसे पहले न्यू मून. इस तरह जब चंद्रमा हमको दिखाई देता है तो उसको हम इस तरह, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यू मून बोलते हैं. न्यू मून में क्या क्या चीज़ें हैं, चलिए जानते हैं. When the moon is between the sun and the earth. जब चंद्रमा सूरज और अर्थ पृथ्वी के बीच में आता है, the bright side of the moon is away from us. तो उसका जो चमकीला वाला हिस्सा होता है उस हिस्से को हम नहीं देख सकते, क्योंकि उसका पीछे वाला हिस्सा जो होता है वो सूरज के प्रकाश उस पर पड़ती है, और उसका जो सूरज के प्रकाश वाला अपोजिट हिस्सा होता है वो हम चंद्रमा अपने यहाँ अर्थ से देखते हैं, तो इसलिए वो हमको पूरा पूरा ब्लैक दिखता है, पूरा पूरा काला दिखता है. इसी को हम न्यू मून बोलते हैं. ठीक है. हैंड दीज फेसेस हैज़ डार्क मून. और उसके इस हिस्से को हम डार्क मून कहते हैं. एंड वी कैन नॉट सी द मून और सी ओनली द आउटलाइन ऑफ द मून. इस तरह से उसके हम वो चमकीले हिस्से को नहीं देख सकते, उसके सिर्फ आउट यानी किनारे किनारे हिस्से को सिर्फ देख सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड न्यू मून. इसी को हम नया चंद्रमा या न्यू मून कहते हैं. आपको एक चीज़ और हम बता दें कि चंद्रमा जो होता है एक ही डायरेक्शन में घूमता है, यानी वो मोशन नहीं करता, घूमता नहीं पूरी तरफ से, तो वो चारों तरफ नहीं घूमता, मतलब उसका सिर्फ सामने वाला हिस्सा हमको दिखाई देता है, उसका पीछे वाला हिस्सा नहीं दिखाई देता. अब हम आते हैं दूसरे उस पर, वैक्सीन मून. आपको वैक्सीन मून इससे बोलते हैं. ये देखिए, जब आप चंद्रमा के इस तस्वीर को आप देखेंगे
तो इसको ही हम वैक्सिंग मून बोलते हैं। और वैक्सिंग मून कब बोलते हैं, आइए इसको समझते हैं। आफ्टर द न्यू मून के बाद वी कैन सी मोर एंड मोर ऑफ द ब्राइटर साइड ऑफ द मून। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा चमकीला वाला हिस्सा दिखाई देता है। जैसे कि आपने ये देखा, ठीक है, ये हिस्सा देखा, इसको क्या बोलते हैं हम, वैक्सिंग मून बोलते हैं। दीज फेसेस ऑफ द मून इज़ कॉल्ड वैक्सिंग मून। इसी को हम वैक्सिंग मून भी बोलते हैं। अब हम आपको देखते हैं फुल मून। ये है आपका, ये देखिए 14वीं का चांद, ये फुल मून, ठीक है। 14 days later, 14 दिन के बाद, द ब्राइटर साइड ऑफ द मून बिकम्स विजिबल टू द अर्थ। 14वें दिन के बाद हमको चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई देता है, यानी उसका पूरा गोला, पूरा आकार हमको दिखाई देता है। When the complete bright moon is visible to us, it is called full moon. जब इसका पूरा हिस्सा हम सामने से देख सकते हैं और इसी हिस्से को हम फुल मून कहते हैं। अब लास्ट वाला आता है आपका डी वाला, देखिए बेटा, यस, डी वाले को हम क्या बोलेंगे, वैनिंग मून, है ना। आफ्टर द फुल मून, यानी फुल मून के बाद धीरे धीरे जब अपनी यह गति चेंज करेगा, ठीक है, अपनी दिशा चेंज करेगा, तो क्या हो जाएगा, इसके आकार में भी चेंजेस आ जाएंगे। जब फुल मून के बाद वी कैन सी लेस एंड लेस द ब्राइट साइड ऑफ द मून। तो इसका क्या होता है, हम जो चमकीला वाला हिस्सा होता है, जो चमकदार हिस्सा होता है, उस हिस्से को हम कम से कम देख पाते हैं। देखिए जैसे ये वाला है, ये पूरा होता तो गोला होता है ना, इसी को हम वैनिंग मून बोलते हैं। आपको एक चीज़ आप बता दें, देखिए वैक्सिंग मून और वैनिंग मून में थोड़ी सिमिलरिटी है। फ़र्क इतना है कि इसका आपका लेफ्ट वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है वैक्सिंग मून में, और वैनिंग मून में आपका राइट वाला हिस्सा दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अब हम डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, इसको पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट 8000 और 10,000 ईयर्स एगो, यानी 8 से 10,000 साल पहले की बात है, पीपल हैव स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द मूवमेंट्स ऑफ द सन एंड द डिफरेंट फेसेस ऑफ द मून इन अ सिस्टमैटिक वे। कि लोगों ने ये ऑब्ज़र्व करना सीख लिया था, ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर दिया था, शुरू कर दिया था कि सूरज और चंद्रमा की जो आकार है, जो गति है, उसमें सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने उसको ऑब्ज़र्व करना सीख लिया था। इसके लिए उन लोगों ने एक इमेज बनाया था, ठीक है, एक इमेज बनाया था, मूवमेंट ऑफ द स्टोनहेंज इन इंग्लैंड। ये मूवमेंट इंग्लैंड में है, सॉरी, ये फेजेस जो सिस्टम तरीके से इन्होंने समझने की कोशिश की, तो ये इंग्लैंड में बनाया था इन्होंने। इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ स्टोनहेंज, ठीक है। ये है क्या चीज़, ये देख लीजिए बेटा आपको। जैसे कि पृथ्वी 28 दिन, पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा 28 दिन में पूरा करता है, तो इसमें पत्थर की दीवारों को, ठीक है, खड़ा कर दिया था थोड़ी थोड़ी दूरी पर, कि इतनी इतनी दूरी को चंद्रमा इतने इतने दिन में तय करता है। इस तरह से 28 पीसेस, स्टोन के 28 पीसेस को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया गया था, ताकि जब सूरज की रोशनी उन पर पड़े, सूर्य का प्रकाश उन पर पड़े, तो 28 दिन के अंतराल पे कितना उसकी शैडो बनती है, कितना उसका आकार हम पृथ्वी से देख सकते हैं। इसको जानने के लिए उन लोगों ने मूवमेंट ऑफ द स्टोनहेंज को बनाया था। ये आपको 8000 से 10,000 पहले के बात की बताया जा रहा है। ये बात इस इमेज में बताया गया था कि उनका ऐसा मानना था कि इट इज़ बिलीव दैट द बिल्ड बिटवीन 3100 BC एंड 1500 BCE, यानी उन्होंने लगभग 3100 BC से या 1500 BCE से पहले इस तरह से आकाशीय बॉडी को उन लोगों ने ऑब्जर्व किया था, और उस वजह से उनके जहन में जो भी आइडियाज़ आए थे कि हाँ
हमारे स्पेस में इस तरह की हेवनली बॉडी पाई जाती है, उसको ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने इस स्टोन एज को बनाया था। ओके क्लास, वी विल डू लेट्स ट्राई 8। अब हम लेट्स ट्राई 8 करेंगे। इसको अभी ये आपका CB का ही है, ठीक है, ये भी आपके कोर्स बुक का है। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट शेड द अंटिल द पार्ट ऑफ द मून इन द डायग्राम, यानी डायग्राम 8 में, ये फिगर नंबर 8 है, इसको आप ऑब्जर्व करिए। देखिए आपके राइट साइड क्या है, सन है, और फिर ब्लू ब्लू आपकी अपनी अर्थ है, और इसके चारों तरफ क्या है, ये मून है, ठीक है, ये मून चारों तरफ के चक्कर लगा रहा। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, आपने देख लिया, इसमें सन है, अर्थ है, और ये आपके मून है। मून के उन्होंने 4 फेसेस दिए हैं। ए यानी फुल मून आपका है, फिर उसका बी आपका क्या है, वैक्सी मून, ठीक है ना, फिर उसके बाद आपका क्या है, सी और डी। इस तरह से अब आपको इन चारों आकार को आपको देखना है। तो क्लास ये आपका है, ये देख रहे हैं आप। सबसे पहले आपका क्या है, ये देखिए, पहले आपका क्या दिया था, न्यू मून, है ना, फिर आपको दिया है ये बी, आपका क्या है, वैक्सिंग मून, ठीक है, फिर आपको क्या दिया था, ये सी वाला आपका क्या है, फुल मून, फिर आपका क्या है, ये लास्ट वाला क्या बताया था हमने, यस, वैनिंग मून, डी आपका वैनिंग मून है। तो अब इस पे क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि कैन वी सी द मून फ्रॉम द अर्थ एट दिस पोजीशन, क्या हम सन को देख सकते हैं, पोजीशन ए में देखिए हम देख सकते हैं। यहाँ से देखिए हमारा अर्थ ये है, और सूरज की रोशनी उसके सिर्फ वाले हिस्से पे पड़ रही, आधे पार्ट पे पड़ रही है, जिसको हम नहीं देख सकते, यानी क्या हम अर्थ को यहाँ से नहीं देख सकते, न्यू मून को नहीं देख सकते। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नो, ठीक है। अब आंसर क्वेश्चन बनता है वाई, हम क्यों नहीं देख सकते, आंसर आप लिख लीजिए, क्यों नहीं देख सकते, पता है आपको, बिल्कुल सही, हम इसलिए देख सकते क्योंकि द सन लाइट पार्ट ऑफ द मून इज नॉट फेसिंग द अर्थ। वेरी गुड। अब आपका है पोर्शन बी, क्या पोर्शन बी हम देख सकते हैं, पोर्शन बी देखिए, ये पोर्शन बी बिल्कुल सही, क्योंकि सन की लाइट इसके इस तरफ पड़ी और हम अर्थ से इसको ब्राइटिंग वाला हिस्सा, चमकीला वाला हिस्सा देख सकते हैं। तो आप बी में क्या लिखेंगे, यस। अब आंसर में वाई है, वाई में आंसर है द सन लाइट पार्ट ऑफ द मून इज फेसिंग द अर्थ। गुड, सही आंसर है। अब सी वाला भी आप देखिए, सी वाला आपका यहाँ पर है, ये सी वाला, क्या हम देख सकते हैं उसके हिस्से को, बिल्कुल सही, हम उसको देख सकते हैं। कौन सा मून आएगा, फुल मून आएगा यहाँ पर, यस। यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे आप, सी में, यस। और आप वाई क्यों देख सकते हैं, क्यों उसके हिस्से को, तो सी में भी आप लिखेंगे सम ऑफ द सन लाइट पार्ट ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ, ठीक है। अब आपका हम डी वाले पोर्शन में, डी वाले में देखिए, क्या आप सूरज की रोशनी चंद्रमा पर पड़ रही है, चंद्रमा को हम पृथ्वी से देख सकते हैं, बिल्कुल सही, हम देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यस, यस में। अब वाई में आप क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही, सेम ऊपर वाला जो आपने लिखा है वही ये भी आएगा, सम ऑफ द सनलाइट पार्ट ऑफ द मून इज फेसिंग द अर्थ। वेरी गुड, आपको समझ में आ गया है। क्लास लेट्स ट्राई 8 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, व्हाई डू वी सी द डिफरेंट फेसेस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, राइट द आंसर इन योर नोटबुक। इसको आपको कॉपी में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 वाला। इसका आंसर हम आपको बताएंगे डिस्कस करने के बाद, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर लेट्स ट्राई 8 का 1 का क्वेश्चन आपको इसी बुक में करना है। चलिए हम लेट्स कनेक्ट तक पहुँचते हैं। ये वर्ड मीनिंग आपको दे दिया गया, आप लोगों ने कर लिया है अपने उसमें, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से। और इसको देखिए क्या करना है कि साइज़, ये यहाँ 8 प्लैनेट है, पूरे 8 प्लैनेट से इनको साइज़ और किलोमीटर के हिसाब से इनको सीक्वेंस में लिखना है। यानी चलिए हम आपको ओरली बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपको कौन सा आएगा, सबसे पहले आपका आएगा मरकरी, ठीक है, फिर आपका आएगा मार्स, तीसरा आपका वीनस, 4th नंबर पर अर्थ, 5th पे आपका नेपच्यून, 6th पर यूरेनस, 7th पे सैटर्न, 8 पर आपका
जुपिटर। चलिए लेस कनेक्ट का ही है, पार्ट 2 है आपका। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेम द 2 पेयर्स ऑफ द प्लैनेट दैट आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन साइज, यानी 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो साइज में एक जैसे हैं। चलिए ए में आपके हैं, पहले में आपका आएगा मार्स और वीनस, ठीक है। ए में एक तरफ आप मार्स लिखेंगे, दूसरे में आप वीनस लिखेंगे, और बी में आपका है सैटर्न और जुपिटर, ये दोनों साइज में एक जैसे हैं। ओके क्लास, वी केयर में आपको क्या करना है, डू यू नो? इट्स वेरी इजी। आपको अपना होम, यानी आपका होम कौन सा प्लैनेट है, जानते हैं आप? यस, आपका होम प्लैनेट है अर्थ। इट्स अ ब्लू प्लैनेट, यहीं पर ही लाइफ है। ओनली लाइफ कैन एग्जिस्ट इन ऑन दिस प्लैनेट, इसी अर्थ पर ही जीवन है और किसी अर्थ पर नहीं है। तो इस तरह आपको इसी अर्थ के बारे में 4 से 5 सेंटेंस लिखना है। आप इसको कॉपी में लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। क्लास पर कॉपी में ही लिखेंगे। ओके क्लास, ये समझ में आ गया आप लोगों को, वी केयर, ठीक है। तो आप लोग जिसके पास बुक ना बुक करना बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लेकर। सबसे पहले तो अब आप लोग के लिए एक ये है कि आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। यस, वेरी गुड, आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। अभी आपको हम पीबी का भी वर्क देंगे। आई होप कि आपको सारा चैप्टर 1 समझ में आ गया होगा। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।